ओके गाइस, तो अभी आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया में वीपीएन बैन होने जा रहा है। मतलब वीपीएन बैन इन इंडिया, जो कि आपने मेरे थंबनेल में और मेरे टाइटल में भी देखा होगा। तो गाइस, ये चीज़ों के बारे में काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगी कि यार वीपीएन बैन हो गया तो क्या होगा। ठीक है, वीपीएन क्या चीज़ है, वीपीएन बैन हो गया तो क्या हो जाएगा, और वीपीएन बैन होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर सच में कुछ फ़र्क पड़ेगा कि भी नहीं पड़ेगा, कि या फिर कितना नुकसान हो सकता है इंडिया को, या फिर कितना नुकसान हो सकता है पर्टिकुलर इंसानों, मतलब जो पर्टिकुलर जो कंपनीज हो सकती है, या फिर जो फ्रीलांसर्स हो सकते हैं, पर्सनली हमें कितना नुकसान हो सकता है वीपीएन का। इन सब चीज़ों के बारे में आपको आइडिया नहीं होगा, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि सच में बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और गाइस, अगर आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर आपको लगता है कि होना चाहिए तब भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, क्योंकि दोनों केस में नॉलेज तो मिल ही रहा है ना। ठीक है, अब गाइज मैं आपको इन चीज़ों अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। वीपीएन क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मतलब ये होता है कि आप मान लो कि बैठे हुए हो किसी इंडिया की किसी एक स्टेट में। मान लो कि एक बार आप बैठे हुए हो राजस्थान में, या फिर आप मान लो बैठे हो मुंबई में। अब आपको कुछ एक्सेस करना है, मतलब मान लो कि आप नेटफ्लिक्स पे मूवी देखना चाहते हो, और कोई ऐसी मूवी है जो किसी एक पर्टिकुलर देश में रिलीज हुई है, इंडिया में रिलीज नहीं हुई है, लेकिन आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, लेकिन आपको नेटफ्लिक्स पे वो मूवी देखने को नहीं मिल रही है। तो आप क्या कर सकते हो? वीपीएन से कनेक्ट कर लो उस देश में जिस देश में वो मूवी रिलीज हुई है, और सिंपली वो मूवी आप देख सकते हो। ठीक है, इतना इजी है ये। और अब दूसरी चीज ये होगी, वीपीएन का ये होता है कि मतलब मान लो कि आप कोई भी एक ऐसी साइट एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, अब वो साइट एक्सेस करना अपने देश में बैन होगा। ठीक है, अपने देश में वो चीज़ बैन होगा। आप समझ सकते हो कि कौन सी साइट हो सकती है वो। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि जल्दी से समझ में आए। हमें वही चीज़ का समझानी चाहिए जो जल्दी से रिलेट कर पाए। ठीक है, तो अब आप उस साइट को एक्सेस कर रहे हो, और आपका जो आईपी एड्रेस होता है, आप अगर अपने खुद के इंटरनेट से एक्सेस करते हो तो आपका आईपी एड्रेस जो है वो आपके नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को पता होता है। और जितने भी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको गवर्नमेंट जो है कांटेक्ट कर सकती है, और आपके घर का एड्रेस निकाल सकती है। आपके इंटरनेट का एड्रेस उनको पता होता है, और आपके घर का एड्रेस आपके सर्विस प्रोवाइडर को पता होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन वीपीएन होने से क्या होगा कि हमारा जो आईपी एड्रेस है, हमारा जो इंटरनेट है, उसका एक आईपी एड्रेस होता है। अगर आप राउटर यूज करते हो तो उसका एक आईपी एड्रेस आपने देखा होगा, 198.161.1.1 या फिर 1.1.2, ऐसे अलग अलग तरह के आईपी एड्रेस आपने देखे होंगे। ठीक है, तो इन आईपी एड्रेस को हाइड करने का काम वीपीएन करता है। थोड़ा सा प्रॉपरली बोलूं तो हाइड नहीं करता है, एक नया आईपी एड्रेस आपको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और वो नया आईपी एड्रेस हो सकता है किसी दूसरे देश का हो। वीपीएन से हम किसी भी देश में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, उस देश का आईपी एड्रेस आ जाएगा। अब आपको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता कि आपने जो वेबसाइट ओपन की है वो तो दूसरे देश में है। ठीक है, अब कोई इंडिया में नहीं ढूंढने वाला उस बंदे का, और दूसरे देश में जाके ढूंढेगा तो मिलने वाले नहीं, क्योंकि हम तो बैठे इंडिया में। ठीक है, तो ये सब फायदे होते हैं वीपीएन के। अब इसको फायदा माने कि नुकसान माने ये तो पता नहीं, लेकिन गाइस वीपीएन जो है बहुत ही एक हेल्पफुल सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अब ये सब चीजों का लोग सही फायदा भी उठा सकते हैं, गलत फायदा भी उठा सकते हैं। ठीक है, अब सही फायदे क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, वीपीएन से होता ये है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो वीपीएन का यूज करके उनका मेन बिजनेस रन करती है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूँ। वीपीएन का मेरे केस में क्या यूज है? मुझे वीपीएन का यूज करके कोई मूवी डाउनलोड नहीं करना है, मुझे वीपीएन का यूज करके हर कोई से वेबसाइट एक्सेस नहीं करना है। मुझे क्या करना होता है? इंटरनेशनल एसईओ करना होता है। एसईओ मतलब अपने क्लाइंट्स के वेबसाइट्स को दूसरे देशों में रैंक करवाना होता है। मेरे क्लाइंट्स अगर मान लो यूएस में बैठे हैं तो उनकी वेबसाइट को यूएस में रैंक करना होता है। अभी रैंक करा है कि नहीं करा होगा ये मैं इंडिया में बैठ के कैसे चेक कर सकता हूँ? ठीक है, यूएस में जो वेबसाइट रैंक हो रही है तो उसके लिए तो यूएस में बैठ के चेक करना पड़ेगा, और मैं इंडिया में बैठे से चेक कैसे करता हूँ? वीपीएन का यूज करके। ठीक है, मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है वो मुझे कैसे पता चलेगा? वीपीएन से जब मैं उनके देश में एक्सेस करता हूँ, उनके देश में उस वेबसाइट को सर्च करता हूँ गूगल पे, तो कहाँ रैंक हो रही है ये मुझे इंडिया में बैठ के पता चलता है, सिर्फ और सिर्फ वीपीएन की वजह से। मेरे पास अगर वीपीएन नहीं होगा, कल को अगर इंडिया में बैन हो गया वीपीएन, तो मेरे जैसे हजारों लाखों लोग जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं उन लोगों का बहुत नुकसान हो सकता है। चलो, हम लोगों का जो नुकसान है, जो मतलब पर्सनल जो काम करते हैं, मैं वो बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स के लिए काम नहीं करता हूँ। ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर एक दो क्लाइंट्स जो है वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स का अगर मैं काम नहीं कर पाऊँ, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना कि यार ठीक है, इंटरनेशनल क्लाइंट समझ जाएंगे कि यार इस बंदे अब ये बंदा वीपीएन यूज़ नहीं कर सकता है तो ये हमारा काम नहीं कर सकता, तो छोटा मोटा लॉस मुझे होगा। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो वीपीएन की मदद से इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम करती है,
वो कंपनीज अब उस इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम नहीं कर पाएगी। तो इंटरनेशनली जो पैसा हमारे देश में आता है, ठीक है, हमारा देश कब अमीर होता है? जब हमारे देश में बाहर से पैसा आएगा। जब बाहर से पैसा कब आएगा? जब हम मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम कर रहे होते हैं, मतलब दूसरे देश के क्लाइंट्स के लिए जब हम काम कर रहे होते हैं, तब हमारे देश में पैसा आता है। जब हमारे देश में डॉलर्स में पैसा आता है, अमेरिकन डॉलर्स में आता है, सिंगापुर डॉलर्स में आता है, तो हमारे इस तरीके से जब हमारे देश में पैसा आता है, तब हमारा देश जो है आगे बढ़ता है, हमारे देश के लोग आगे बढ़ते हैं, हमारी जीडीपी ऊपर जाती है, ठीक है। अगर मान लो ये वीपीएन का सॉफ्टवेयर बंद होता है, तो हमारे जीडीपी पे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमारे देश में करोड़ों रुपए आ रहे हैं इस वीपीएन सॉफ्टवेयर की वजह से। लोग वीपीएन सॉफ्टवेयर को खरीद के क्यों बैठे हैं? सिर्फ मूवी देखने के लिए बैठे होंगे? आपको लगता है कि मूवी देखने के लिए इतना पैसा खर्च करेगा कोई इंसान? सवाल ही नहीं उठता यार। क्या है, नेटफ्लिक्स में एक दो मूवी देख ली तो क्या हो जाएगा, नहीं देखी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मूवीज डाउनलोड करने के लिए वीपीएन खरीदेंगे क्या लोग? कि क्या इतना मैटर करता है मूवी? नहीं यार, एक दो मूवी नहीं देखे तो क्या फर्क पड़ता है। वीपीएन क्यों बिक रहा है इस देश में? क्योंकि उससे लोग कमाई कर सक रहे हैं, ठीक है, लोग कमाई करते हैं उसके थ्रू। इस वजह से देश में वीपीएन बिक रहा है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, इंडिया में बैन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। साइबर क्राइम बढ़ते जाने की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इन वीपीएन जो प्रोवाइडर्स है, मतलब वीपीएन प्रोवाइडर, जैसे हम बात करें तो नोड वीपीएन है, एक्सप्रेस वीपीएन है, स्ट्रॉन्ग वीपीएन है, अवीरा वीपीएन है, ऐसे बहुत सारे वीपीएन कंपनीज है जो बड़ी बड़ी कंपनीज है। साइबर घोस्ट वीपीएन है, आपने इनका नाम सुना होगा, ठीक है। ये सारी कंपनीज को मतलब बोला है कि आप अपने पिछले 5 साल का जो डाटा है, मतलब आपसे किन किन लोगों ने वीपीएन परचेज किया है, उन लोगों के बारे में कंप्लीट डाटा, उन लोगों ने कौन सा वेबसाइट एक्सेस किया, उनके घर का एड्रेस, उनका बिलिंग एड्रेस तो ये जो कुछ भी है आपके पास डाटा, वो हमको प्रोवाइड करो, ठीक है। गवर्नमेंट ने उनसे उनका डाटा मांगा है। अब गाइस आप एक बार सोच के देखो इस चीज को कि गवर्नमेंट ने वीपीएन से डाटा मांग लिया। मतलब सोचो गवर्नमेंट की सोच कैसी है कि वीपीएन क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारा डाटा कहीं तक पहुंचे नहीं यार। वीपीएन हमको सिक्योर रखता है, और अगर हमारा ही डाटा अगर सरकार के पास चला जाए, ठीक है, तो सिक्योर कहां से हुए? अगर सिक्योर ही नहीं है तो वीपीएन क्यों चाहिए हमको, ठीक है। तो ये चीजें होती है। वीपीएन का मेन काम होता है हमारे आईपी एड्रेस को चेंज कर देता है, ठीक है। तो अगर आईपी एड्रेस को चेंज करने पर जो डाटा है वो अगर गवर्नमेंट के पास जा रही है, तो यार वीपीएन फिर बिकेगा क्यों इंडिया में? और अगर बिकेगा नहीं तो इंडिया में सर्विस देगी क्यों वो कंपनीज, ठीक है। तो वो कंपनी कह रही है कि अगर आपको हम डाटा दे देंगे तो हमारे अर्थ का तो अनर्थ हो जाएगा, तो हम आपके देश में सर्विस नहीं देंगे। गवर्नमेंट नहीं बोल रही है कि तुम सर्विस बंद कर दो, लेकिन अगर गवर्नमेंट इस तरीके से करेगी तो उन कंपनीज को मजबूरन सर्विस बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उनके अर्थ का अनर्थ हो रहा है। अगर कोई कंपनी वीपीएन बेचने वाली अगर कंपनी डाटा लीक करे, तो फिर उस वीपीएन का कोई मतलब नहीं है। तो फिर हम क्यों खरीदे वीपीएन जब हमारा डाटा लोगों तक पहुंच ही रहता है? तो फिर हम अपने वीपीएन के ऊपर पैसा क्यों खर्च करें? सिर्फ हमारे इंटरनेट से जो आईपी एड्रेस हमें मिल रहा है हम उसी से काम कर लें, ठीक है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मेरा बिलिंग एड्रेस या फिर मेरा डाटा गवर्नमेंट के पास जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम जो है वो लीगल है। मैं इंटरनेशनल एसईओ करता हूँ, ठीक है। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उनका डाटा चले जाए। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको फर्क पड़ता है कि वो अपनी चीजों को सिक्योर रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि भले ही फायदा हो नुकसान हो, वो अपना डाटा बस सिक्योर रखना चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं जिनको जो फेसबुक इंस्टाग्राम ज्यादा यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि मुझे पता है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम का डाटा लीक होता है, ठीक है। तो काफी सारे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डाटा लीक हो जाए कि नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या होगा, तो वो लोग अपलोड करते रहेंगे फोटो, और मेरे जैसे लोग जो मैं अभी कहाँ हूँ, जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, तो मैं नहीं करूंगा अपलोड, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जो लीगल काम करते हैं, लेकिन फिर भी अपना डाटा किसी तक पहुंचाना नहीं चाहते, ठीक है। तो ऐसे लोग नहीं खरीदेंगे फिर वीपीएन। तो नहीं खरीदेंगे तो फिर सर्विस जबरदस्ती क्यों इंडिया में? उसमें तो पैसा खर्च हो रहा है ना। एक सर्विस को इंडिया में जबरदस्ती रखना, जिसको कोई ले नहीं रहा है, उसका भी तो कॉस्टिंग तो लगी रही है ना। तो इस वजह से कंपनीज हो सकता है बैन कर दे, ये रीजन है। लेकिन गाइस एक्चुअल में इसका कोई फायदा नहीं निकलने वाला है, इससे साइबर क्राइम कम नहीं होने वाला है। क्या पता साइबर क्राइम करने वाला बंदा इंडिया में बैठा ही नहीं हो यार, ऐसा भी तो हो सकता है वो दूसरे देश में बैठा हो, ठीक है। साइबर क्राइम करने को तो वो दूसरे देश में वीपीएन चला के साइबर क्राइम कर सकता है ना। इससे हमारे इंडिया का साइबर क्राइम कम थोड़ी होने वाला है। इंडिया में कितने हैकर्स होंगे आपके हिसाब से? इंडिया में हैकर्स है बहुत सारे हैं, लेकिन जो काबिल हैकर्स है वो अभी भी बाहर है, ठीक है। इंडिया में बैन करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। वीपीएन दूसरे देश में तो तब भी चलेगा ना। जितने भी बड़े बड़े अकाउंट्स जो हैक हुए हैं वो सब दूसरे देश में बैठे हुए हैकर्स ने हैक किए, ना कि इंडियन हैकर्स ने। तो इंडिया में वीपीएन बंद करने से साइबर जो क्राइम है वो कम नहीं होने वाला है।
साइबर क्राइम तब कम होगा जब दूसरे देशों में भी हैकिंग ना हो। तो दूसरे देशों में चल रहा है, तो इंडिया के लोग नुकसान क्यों उठाए, हमारी जीडीपी डाउन क्यों जाए, हमारे जो एम्प्लॉयज मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज कम हो सकती है, उनकी नौकरियां जा सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स अब इनको काम देंगे नहीं। तो ऐसे में वीपीएन के बिना इंटरनेशनल क्लाइंट्स काम कर भी नहीं सकते। तो ऐसे में क्या होगा, फाइनली होगा क्या, रिजल्ट क्या होगा, बाहर से अर्निंग कम होगी, अर्निंग कम होगी तो एम्प्लॉयज को निकालना पड़ेगा कंपनी से, क्योंकि कंपनीज उन एम्प्लॉयज को सैलरी कहाँ से देगी, तो ओवरऑल लॉस होने वाला है। ठीक है गाइस, तो ये है पूरी कहानी वीपीएन बैन इन इंडिया की। तो आप सोचो कि आपको यहाँ पर क्या फायदा हो रहा है, साइबर क्राइम कम हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फायदे बता दिए, नुकसान बता दिया, हर चीज़ बता दिया। तो अगर आपको भी लगता है कि वीपीएन बैन नहीं होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो लोगों के साथ, और लोगों को जागरूक बनाना है चीज़ों के साथ। हमको किसी चीज़ को बंद नहीं कराना है, जो हमको खाली जागरूक बनाना है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस में आगे भी आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।